एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में डिजाइन टूल्स एवं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी भाषाएं के बारे में। टोटल जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे MCQ को, ये आपका JSSC CGL के ही नहीं बल्कि आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है असेंबली लैंग्वेज का, या फिर मशीन लैंग्वेज का, या फिर सोर्स कोड का, या फिर ऑब्जेक्ट कोड का। किसका किया गया था? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है निकोडस बर्थ ने, या फिर जॉन जी केमी ने, या फिर ग्रेस मूरी हॉपर ने, या फिर जिम क्लार्क ने। किसने किया? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये किया आपका जॉन जी कैमी ने। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पास्कल। पास्कल होता क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है कंप्यूटर की एक भाषा होती है, या फिर कंप्यूटर की एक इकाई है, या फिर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कंप्यूटर का एक प्रकार है। तो जी हाँ, पास्कल जो है ना वो आपका कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सी है, फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, या फिर C++ है। तो जी हाँ, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा जो है वो आपका फोर्ट्रॉन है। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका डैश वे वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। वो कौन सा वर्ड्स है? ऑप्शन में दिया हुआ है कंट्रोल वर्ड्स है, रिजर्व की है, या फिर रिजर्व वर्ड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो आपका रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड वे वर्ड्स है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए रखा है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है चार्ट कहलाता है, हल चार्ट कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है, या फिर मिक्स चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका फ्लो चार्ट कहलाता है ना। किसी भी प्रोग्राम का चित्र के रूप में दर्शाना फ्लो चार्ट कहलाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृति की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पायलट का, सी का, लोगो का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए बेसिकली लोगो का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका बेसिक है, पास्कल है, कोबोल है, या फिर फोर्ट्रैन है। क्या है? तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो है आपका फोर्ट्रैन ना। फोर्ट्रैन वो भाषा है जिसे वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कहा जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि आपका फोर्ट्रैन जो है वो आपका एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है व्यवसाय में, वाणिज्य में, रेखा चित्र में, या फिर विज्ञान में। तो देखिए ये बेसिकली आपका विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होता है, तो इसे याद रखना है। फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं इसलिए इसका क्या हो जाएगा उपयोग कहाँ पे होगा? विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है ना। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है व्यवसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो आपका है ना वो आपका बेसिकली व्यवसाय कार्य के लिए उपयोगी है। कौन? कोबोल ना। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है। माफ कीजिएगा क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है ना। फिर जस्ट पढ़े ना क्वेश्चन को कि ये क्या कहलाता है? आपका फ्लो चार्ट कहलाता है ना। यहाँ पे गलती से हो गया, बाय मिस्टेक ये हो गया है, यहाँ पे इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। कौन है इसका उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये आपका फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, कोबोल है, या फिर C++ है। तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका कोबोल है ना। तो इसे याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है? कोबोल है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस भाषा में सर्वाधिक उपर्युक्त डॉक्यूमेंट्स संभव हैं। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है फोर्ट्रैन में,
पास्कल में, कोबोल में या फिर C++ में। तो देखिए ये भी आपका किस में संभव है, तो ये आपका कोबोल में संभव है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत भी आई है, इसे आप याद रखिएगा, इसे भूलिएगा मत। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, चाहे वो कोबोल से रिलेटेड हो चाहे वो फोर्ट्रान से रिलेटेड हो ना, इस तरह के क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जटिल, यहाँ पे क हो गया है ना, जटिल होगा। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है फोर्ट्रान का प्रयोग किया जाता है, पास्कल का, कोबोल का या फिर इनमें से कोई है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रान का यूज़ किया जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बेसिक भाषा का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है वाणिज्यिक कार्यों के लिए, प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु या फिर वैज्ञानिक गणना हेतु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेसिक भाषा का उपयोग जो है ना वो आपका प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम को समझता है कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि अमेरिकन भाषा कहलाता है, मशीनी भाषा कहलाता है, गुप्त प्रच्छल भाषा कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका मशीनी भाषा कहलाता है ना। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम को समझता है उसे मशीनी भाषा कहते हैं या फिर कहलाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, सन माइक्रो सिस्टम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके आपके आविष्कारक जो है वो आपके सन माइक्रो सिस्टम है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, क्या समझ सकता है? ऑप्शन में दिया हुआ है अंग्रेजी भाषा सदृश से उच्च स्तरीय निर्देश को समझ सकता है, बेसिक को समझ सकता है, कोई भी भाषा को समझ सकता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिकतर कंप्यूटर जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा सदृश से उच्च स्तरीय निर्देश को समझ सकता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सारे कंप्यूटरों में लागू होता है, क्या लागू होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है बेसिक भाषा लागू होता है, फोर्ट्रान भाषा लागू होता है, मशीनी भाषा या फिर कोबोल भाषा। कौन सा भाषा लागू होता है? तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका मशीनी भाषा जो है वो लागू होता है, किसमें? सारे कंप्यूटर में ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश कीबोर्ड सिम्बॉल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। कौन सा है आपका ना? ऑप्शन में दिया हुआ है कंप्यूटर प्रोग्राम है, असेंबल है, सिंटेक्स है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका ये जो है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, कैसा लैंग्वेज है? ऑप्शन में दिया हुआ है बेसिक है, पास्कल है, कोबोल है या फिर जावा है। तो जी हाँ अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो आपका जावा है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कोबोल है, जावा है, असेंबलर है या फिर बेसिक है। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका जावा है ना। इसे याद रखिएगा, दोनों में जावा आंसर है और इसका करेक्ट आंसर ये भी है। और ये दोनों क्वेश्चन आपका जो है ना एक आपका SBI के एग्जाम में आया है और एक आपका पंजाब नेशनल बैंक वाले एग्जाम में या फिर इलाहाबाद वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे आपको याद रखिएगा बेसिकली इसमें बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपका हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से डैश हेतु प्रयोग में लाई जाती है, किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, वेब सर्वर के लिए, लैपटॉप कंप्यूटर के लिए या फिर इन सभी के लिए? तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वेब सर्वर के लिए ये प्रयोग में लाई जाती है ना। कौन? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर हेतु उपयोग में लाई जाती है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि बेसिक, कोबोल और जावा भाषा के उदाहरण है, किस भाषा के उदाहरण है? लो लेवल के, कंप्यूटर के, हाई लेवल के या फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग है? तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपके हाई लेवल भाषा के उदाहरण है। कौन कौन? बेसिक, जावा और कोबोल ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कोई ऐसा भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ज़रूरत नहीं होता है, वो कौन सा लैंग्वेज है? बेसिक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है या फिर मशीन लैंग्वेज है? कौन सा है? तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका मशीनी लैंग्वेज है ना। मशीन लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज होता है जिसे
ट्रांसलेटर का ज़रूरत नहीं होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। देखिए इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भी होता है ना, कौन सा है? ऑप्शन में दिया हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है या फिर मशीनी लैंग्वेज है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। कौन सा? असेंबली। असेंबली क्या है? आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नियमों के उस सेट को डैश कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गलती एक एल्गोरिदम में है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर एक एल्गोरिदम में गलती हो, उसका परिणाम गलत निकलता है तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन में दिया हुआ है उसे लॉजिकल एरर बोलेंगे, सिंटैक्स एरर बोलेंगे या फिर कंपाइलर एरर बोलेंगे या फिर मशीन एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इससे हम लोग बेसिकली लॉजिकल एरर बोलेंगे। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मशीन लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है? वो आपका न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है, जावा लैंग्वेज का प्रयोग करती है, CPU प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका मशीन लैंग्वेज जो है वो आपका न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि कोबोल, C++, असेंबली लैंग्वेज या फिर फोर्ट्रॉन। कौन सा लैंग्वेज होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका असेंबली लैंग्वेज होता है ना। यहाँ पे ए लिखा गया है ना, यहाँ पे अ होना चाहिए था, असेंबली लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे क्या होगा? असेंबली लैंग्वेज होगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि C++ डैश है। क्या है आपका? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर एक सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि C++ जो है वो आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। फोर्ट्रैन का उपयोग डैश के लिए नहीं होता। किस चीज़ के लिए नहीं होता? ऑप्शन में दिया है चित्र बनाने के लिए या फिर गणित संगणना करने के लिए या फिर A, B दोनों या फिर केवल A। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये केवल A यानी कि चित्र बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ए। यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 1 2 नहीं होगा ना, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे आप इसको ए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्र बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, बाकी किसी भी चीज़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे उसमें ज़्यादा दिया नहीं हो, बस एक ही दिया हुआ है कि गणित संगणना के लिए या फिर चित्र बनाने के लिए। तो गणित संगणना के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसके लिए नहीं किया जाता है? तो चित्र बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो चलिए इस तरह से हम लोग डिजाइन टूल्स एवं प्रोग्रामिंग भाषा में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।